गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा संतुलित आहार के बारे में, मिलेट्स के बारे में और फूड माइल्स के बारे में। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से असंगत को चुनें और कारण बताएं। जो सबसे अलग है उसको चुनना है और अलग क्यों है इसका कारण भी बताना है। तो फर्स्ट क्या आपको दे रखा है? ज्वार, बाजरा, रागी, चना। कल की ही क्लास में हमने पढ़ा था कि ज्वार, बाजरा, रागी ये तीनों के तीनों क्या है? मिलेट्स है, मोटे अनाज है। चना क्या है? चना एक दलहन है, दाल है, ठीक है, दालों में गिनती होती है जिससे कि हमें प्रोटीन मिलता है सॉरी, क्लियर है? तो इन तीनों को क्या लिखेंगे आप? मोटे अनाज, मोटे अनाज। और चने को क्या लिखेंगे? दलहन, ठीक है, डिफरेंट हो गया। अब ख की बारी। ख में है राजमा, मूंग, सोयाबीन, चावल। अब देखो राजमा क्या है? दालों में गिनी जाती है जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। मूंग की भी दाल होती है, सोयाबीन की भी दाल होती है। और चावल क्या है? डिफरेंट है। ये तीनों के तीनों क्या हैं आपके लिए? प्रोटीन देने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोटीन समृद्ध दालें हैं, या फिर इनको बीन्स भी बोल सकते हैं। चावल क्या है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, क्लियर? तो लिख देना ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है और ये तीनों के तीनों प्रोटीन के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना करते हुए चर्चा करें। तो ये हमने टॉपिक क्लियर किया था उसमें कि पारंपरिक पाक पद्धतियाँ क्या होती है और आधुनिक पाक पद्धतियाँ क्या होती है। भारत में जो पारंपरिक पाक पद्धतियाँ हैं वो समय के साथ विकसित हुई हैं और चेंज हो गई किसमें? आधुनिक पाक पद्धतियों में, ठीक है। पहले के लोग मिट्टी के चूल्हे का उपयोग करते थे। मिट्टी के चूल्हे का उपयोग करते थे किसके लिए? खाना बनाने के लिए। रोटी सब्जी जो भी होता था सब चूल्हे पे होता था। लेकिन अब क्या है? साथ साथ कंपेयर कर दूंगी इनको। अब हम स्टोव का यूज़ करने लगे हैं, गैस स्टोव का यूज़। तो हम लिख देंगे गैस। जो अब आधुनिक पाक पद्धतियों में हम खाना बनाने के लिए गैस चूल्हों का उपयोग करते हैं, ठीक है। सेकंड में हमने क्या देखा था कि मसाला पीसने के लिए जो पारंपरिक पाक पद्धतियां हैं उसमें हम मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे का यूज़ करते थे, ठीक है। क्या यूज़ होता था? सिलबट्टा। अब हम जो पाक पद्धतियाँ यूज़ करते हैं, आधुनिक पाक पद्धतियाँ, उसमें क्या है? मिक्सर ग्राइंडर, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर का यूज़ करते हैं या फिर बोलते हैं मिक्सर का यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ और देखना, जब पारंपरिक पाक पद्धतियाँ थी तब जो हमारा खाना था भले ही उसमें ज़्यादा टाइम लगता था लेकिन वो ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता था। लेकिन अब जो हम पत्तियाँ यूज़ करते हैं उसमें कुछ जो पोषक तत्व है उनकी हानि हो जाती है, लेकिन हमारा टाइम बचता है और हम चीज़ें जल्दी कर पाते हैं। खाना बनाने का जो टाइम था वो अब कम लगने लगा है पहले की बजाय, क्योंकि पहले हाथ से मसाले पीसे जाते थे, अब मशीन से 2 मिनट में पीस जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा तुलना करने का विषय, पारंपरिक पाक पद्धतियाँ और आधुनिक पाक पद्धतियाँ, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षक का कहना है कि अच्छा आहार औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। रवि इस कथन को लेकर उत्सुक है। शिक्षक ने कहा कि जो अच्छा खाना होता है वो आपके लिए औषधि मीन्स मेडिसिन के रूप में कार्य करता है। रवि ये बात सुन के उत्सुक हुआ और वह अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। ये बात सुनने के बाद उसके मन में जिज्ञासा हुई कुछ प्रश्न पूछने की। कम से कम ऐसे 2 प्रश्न सूचीबद्ध करें जो वह पूछ सकता है। आपको ऐसे 2 क्वेश्चंस के बारे में पता लगाना है जो वो पूछ सकता है। तो क्या क्या पूछ सकता है? वो पूछ सकता है कि जो अच्छा आहार है वो औषधि के रूप में किस तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। और पूछ सकता है कि अच्छा आहार हमें रोगों से कैसे बचा सकता है, क्लियर। नेक्स्ट पूछ सकता है कि जो अच्छा आहार है वो कौन कौन सा होता है, क्या खाएं कि हम उस आहार को अच्छा आहार कहें, क्लियर है। और कुछ आपके दिमाग में आता है तो वो क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो।
यहाँ पूछा गया है कि जो वो पूछना चाहता है वो आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं होते। जो भी स्वादिष्ट होते हैं, जो हमारी टंग को अच्छे लगते हैं, उसकी बात हो रही है। जो स्वादिष्ट लगते हैं खाने में, वो आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं होते हैं, मतलब कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और देखो, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है थोड़ा सा। यहाँ पूछा गया है कि स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक नहीं होते हैं। जो पौष्टिक खाना होता है वो हमें, हमारी टंग को अच्छा लगे, हमारी जीभ को अच्छा लगे, हमें आनंद पहुँचाए, ऐसा नहीं है। कुछ उदाहरणों के साथ अपने विचार साझा करें। आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं और अपने विचार साझा करने हैं, अपने विचार रखने हैं। तो देखो, आप सभी क्या क्या खाते हैं? पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ठीक है, चिप्स, ये सभी खाते हैं और आप सभी को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, मतलब स्वादिष्ट लगते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो खाना होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट होता है, वसा होती है, शुगर मीन्स शक्कर होती है। शक्कर मतलब चीनी, जिसमें मिलावट होती है, चीनी से बनी हुई चीज़ें होती है। जैसे आप बन खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, तो उसमें भी मिलावट होती है शुगर की, ठीक है। या फिर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा में कोई, जैसे चिप्स खाते हैं तो बहुत उसमें नमक मिलेगा। क्यों होता है ये उनको काफ़ी लंबे टाइम तक वो ख़राब ना हो, इसके लिए प्रोसेस के थ्रू, ये प्रोसेस के दौरान ये चीज़ें उसमें डाली जाती हैं ताकि वो ख़राब ना हो। लेकिन ये चीज़ें जो आपकी टंग को अच्छी लगती हैं, आपकी जीभ को स्वाद देती हैं, ये चीज़ें आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। क्या? बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, चिप्स, ये सभी, ठीक है। दूसरी बात, पौष्टिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे हरी सब्जियां खाना, पालक, मेथी, धनिया, पुदीना, ये सब जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो खाना। और स्प्राउट्स, जैसे दाल, मूंग दाल, चना, इनको भिगो के 2 दिन बाद खाना, तो स्प्राउट्स निकल आते हैं, उगने लगती हैं, वो खाना। क्या आप ये खाना खाना पसंद करोगे जो पौष्टिक है? बिल्कुल आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कुछ तीखा मीठा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो यही बोला गया है कि कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में आपको आपके विचार साझा करने हैं। तो जो पौष्टिक, जो हमारी जीभ को अच्छा लगे, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और जो पौष्टिक खाना होता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको आनंद दे, अच्छे से आप मज़े लेके खा पाओ। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप हरी सब्जियां कैसे, मुझे नहीं लगता कि कोई हरी सब्जी जब घर पे बनती हो तो किसी को अच्छी लगती हो, है। 100 बच्चों में से किसी एक बच्चे को पसंद होगी, ठीक है। तो बस यही एग्जाम्पल के साथ आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेदू सब्जियां नहीं खाता लेकिन बिस्कुट, नूडल्स और डबल रोटी मीन सफ़ेद ब्रेड का आनंद लेता है। मेदू भी देखो यहाँ पे सब्जियां नहीं खा रहा है, क्या खाता है? बिस्कुट खाता है, नूडल्स खाता है, डबल रोटी मीन्स ब्रेड खाता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। जब वो सब्जियां नहीं खाता और ये सारी चीज़ें खाता है तो उसको क्या, पेट में दर्द रहता है और कब्ज की शिकायत रहती है, वो ठीक से फ्रेश नहीं हो पाता। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए? अगर उसको पेट में दर्द नहीं करना है और कब्ज की शिकायत को दूर करना है तो उसे अपने खाने में क्या बदलाव करना होगा? अपने उत्तर को विस्तार से समझाइए। ये सभी चीज़ें जो मेदू खाता है वो सारी किससे बनी होती है? वो मैदा की बनी हुई होती है, ठीक है। तो मैदा बहुत ज़्यादा खाना वो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। उससे पेट दर्द और कब्ज की शिकायत क्यों रहेगी? क्योंकि उसने खाने में कोई भी रेसे वाली चीज़ तो खाई नहीं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो खाना है उसके साथ साथ में हमें रेसे वाली चीज़ें लेनी होगी ताकि हमारा पेट अच्छे से साफ़ हो सके, ठीक है। किस चीज़ से छुटकारा, पेट में दर्द और कब्ज़ की शिकायत से, इन समस्याओं से छुटकारा कैसे मिल सकता है? जब वो अपने खाने में चेंज करे। खाने में क्या खाए? साबुत अनाज खाए, फल खाए, सब्जियां खाए, ठीक है, रुक्षांश खाए, पानी पिए ठीक से, तब जाके उसके पेट में दर्द और कब्ज़ की शिकायत दूर होगी, क्योंकि वो खाना उसके पेट के लिए अच्छा होगा
और उसके पेट आसानी से साफ हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। रेशमा को कम रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही थी। रेशमा जो है उसको डिम लाइट होती है ना, जो उसमें देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया। डॉक्टर ने उसकी जो आंखें हैं उनको टेस्ट किया और एक विशेष विटामिन सप्लीमेंट लेने की सलाह दी। एक विटामिन के बारे में सलाह दी, सप्लीमेंट दिया कि ये आपको लेनी है। उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की भी सलाह दी। उन्होंने बताया कि आपको खाने में कुछ चेंजमेंट करना है, मीन्स कुछ चीज़ें शामिल करनी है, खाना नहीं बदलना, बस कुछ चीज़ें शामिल करनी है। क्या क्वेश्चन है, वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है? कौन सा रोग उसको हुआ है? उसको हुआ है रतौंधी, मीन्स शाम को जब आपको दिखना कम हो जाए तो वो जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। तो लिख देंगे रतौंधी। ठीक है। क्या क्वेश्चन है, उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है? किसकी हो सकती है? विटामिन ए की कमी है। ठीक है, विटामिन ए की कमी आंखों से रिलेटेड होती है। गया क्वेश्चन है, कुछ खाद्य पदार्थों, कोई भी 4 का सुझाव दे जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में शामिल करना चाहिए। कोई भी 4 आपने लिखने हैं, जैसे सबसे ज़्यादा गाजर हो गई। ठीक है, एक होता है मछली का तेल जिसको कॉड लीवर ऑयल बोलते हैं, तो मछली का तेल ऐसे ही नहीं पीना है उसको। ठीक है, इसकी एक लिमिट होती है कि 6 मंथ्स में केवल 1 ढक्कन लेना होता है। जब बच्चा छोटा होता है, बिल्कुल छोटा 6 महीने का, तो उस टाइम पे उसको 1 ढक्कन दिया जाता है मछली का तेल। कॉड लीवर ऑयल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट है, आप पपीता खा सकते हैं, आप आम खा सकते हैं, और हरी पत्तेदार सब्जियां, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ पे जो लिखे गए हैं ये चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। कैमे डिब्बाबंद फलों का रस दिया जाए, ताज़े फलों का रस दिया जाए, और ताज़े फल दिए जाएं। पोषण की दृष्टि से देखना है आपको क्या अच्छा लगता है, वो नहीं, पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों? तो पोषण की दृष्टि से हम ताज़े फल लेना पसंद करेंगे। क्यों लेना पसंद करेंगे? जो डिब्बाबंद जो फल होते हैं, फलों का जो रस होता है उसमें शक्कर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और फ्लेवर्स होते हैं। ठीक है, तो हम इनको नहीं लेंगे। ताज़े फलों का रस, जब हम ताज़े फलों का केवल रस लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जो पल्प होता है वो इसमें साथ में नहीं आ पाता है। ठीक है, पल्प मतलब जो फाइबर उसका होता है ना, वो नहीं आ पाता। ताज़ा फल को जब आप पूरा खाएंगे, मैंने जैसे ऑरेंज का आपका एग्जांपल दिया था कि पूरी कली खाएं, उसका जूस निकाल के ना पिए। जूस निकालेंगे तो उसका जो अंदर का फाइबर होता है वो मशीन में ही रह जाता है, निकल जाता है। तो हमें ताज़े फल खाने चाहिए, क्योंकि ताज़े फल प्राकृतिक रूप से अधिक पोषक तत्व वाले होते हैं और इनमें ज़्यादा शक्कर नहीं होती है। फलों के रस में भी क्या करते हैं, जब हम कहीं जूस पीने जाते हैं तो चीनी मिलाते हैं उसमें ऊपर से, तो इसलिए हम ये भी नहीं लेंगे, हम खाएंगे ताज़े फल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है, गौरव के पैर की हड्डी टूट गई। उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा किया और प्लास्टर लगा दिया। जब गौरव के पैर की हड्डी टूटी, डॉक्टर के पास ले गई, उसकी हड्डी को डॉक्टर ने सीधा किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। डॉक्टर ने क्या किया, साथ में कैल्शियम की गोली दी। जब वह दूसरी बार दिखाने गया तब चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया। दूसरी बार जब वो दिखाने गया तो डॉक्टर ने क्या किया, कैल्शियम की गोली के साथ साथ विटामिन डी का सिरप भी दे दिया। चित्र 3.5 का संदर्भ लें और अग्रलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। अब मैं आपको चित्र 3.5 में लिख के जाती हूँ, पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली क्यों दी होगी? क्योंकि ताकि उसकी जो हड्डी है वो जल्दी से ठीक हो सके, इसलिए चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली दी। क्वेश्चन नंबर 6 है, दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी का सिरप क्यों दिया?
अब देखो आपने पढ़ा है 3.5 में, अगर आपको याद हो तो आप ऊपर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो विटामिन डी है वो कैल्शियम को शरीर में अवशोषण करने में मदद करता है। ठीक है, विटामिन डी देने से कैल्शियम शरीर में जब अब्जॉर्ब होगा तो हड्डियाँ और ज़्यादा अच्छे से जल्दी से ठीक होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है? चिकित्सक ने जो ये सलाह दी है उसको दवाइयों के चयन के लिए, तो क्या सवाल उठ सकता है? वो गौरव जो है वो चिकित्सक से पूछ सकता है कि डॉक्टर साहब, आपने मुझे विटामिन डी, पहली बार जब मैं आपके पास आया था तो आपने विटामिन डी की सिरप के बिना मुझे कैल्शियम की गोली क्यों दी थी? मतलब रीज़न पूछ सकता है। या पूछ सकता है कि आपने दूसरी बार मुझे कैल्शियम की गोली के साथ में विटामिन डी का सिरप क्यों दिया? क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चन है जो वो पूछ सकता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9, चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। ठीक है, ध्यान, अब थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पे देखना है कि चीनी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन के साथ किया जाता है, लेकिन इसका रंग नीला काला नहीं होता है। ठीक है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? देखो, चीनी एक कार्बोहाइड्रेट तो है, सॉरी क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दिया। चीनी एक कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो हमने किसका किया था? हमने किया था स्टार्च का। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, हमने जो परीक्षण किया था वो किया था स्टार्च का। स्टार्च पे जब हमने आयोडीन का विलयन डाला था तब उसका जो कलर होता है वो नीला काला होता है। लेकिन अब जो हमसे पूछा गया है चीनी के बारे में, तो चीनी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो जवाब में क्या लिखेंगे? चीनी का रंग नीला काला नहीं होता क्योंकि यह एक स्टार्च नहीं है बल्कि एक सिंपल साधारण कार्बोहाइड्रेट है। जब हम आयोडीन विलयन को स्टार्च के साथ में रिएक्शन करवाते हैं उस टाइम पे इसका रंग बदलता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट पे आयोडीन विलयन डालने से इसका रंग बदलता है। ठीक है, तो चीनी एक स्टार्च नहीं है, इसलिए इसने अपना रंग नहीं बदला। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आप रमन के इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? ये क्वेश्चन के ऊपर शायद रमन के दिमाग में कुछ आया होगा कि सभी स्टार्च मतलब मंड कार्बोहाइड्रेट है, सारे जो स्टार्च हैं वो कार्बोहाइड्रेट हैं। ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये हो गया स्टार्च। तो सारे स्टार्च जो हैं वो तो कार्बोहाइड्रेट हैं। ये लिखा मैंने कार्बोहाइड्रेट, ये जो बड़े वाला जो सर्कल है वो, और ये छोटे वाला जो है स्टार्च। तो सारे स्टार्च क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट हैं। लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है। ये जो बाकी बच गए, क्या ये स्टार्च है? नहीं है ना। तो यही पूछा गया है कि सारे स्टार्च तो कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो स्टार्च नहीं है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए किसी क्रियाकलाप की योजना का वर्णन करें। देखो, अभी अभी हमने क्या देखा, चीनी के बारे में बताया गया कि चीनी एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो स्टार्च नहीं होते, ये हमने देख लिया। अभी देखो, एक ये जो है सर्कल, इससे आपको समझ में आया होगा कि ये सारा क्या है। एक मिनट, ये कंप्लीट ये जो सर्कल है बड़े वाला, ये पूरे के पूरा कार्बोहाइड्रेट है। इस सर्कल का ये छोटा सा पार्ट क्या है? स्टार्च। इसका मतलब देखने से समझ में आया होगा कि सारे स्टार्च कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एग्जाम्पल ले लेंगे हम किसका? चीनी का। ठीक है, चीनी का एग्जाम्पल लेने से आपको क्या समझ में आया कि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्रियाकलाप की बात की गई है कि आपको एक्टिविटी से बताना है, तो आपको क्या लेना है कि 2 टेस्ट ट्यूब ले लेनी है। ठीक है, इस तरीके से 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक में आप डालेंगे चीनी का सॉल्यूशन, चीनी विलयन डालेंगे। दूसरे में आप डालेंगे स्टार्च। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? आपको आयोडीन विलयन लेना है और उसके स्टार्च के अंदर 2 बूंदें डालनी है और चीनी के विलयन में 2 बूंदें डालनी है। अब आपको देखना है कि इनमें से दोनों में से किसका रंग चेंज होगा। तो आप देखेंगे जो स्टार्च है इसका कलर क्या हो जाएगा? काला नीला।
ठीक है, लेकिन चीनी का कलर नहीं बदलेगा, चीनी का जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज नहीं होगा। सॉरी। इसका मतलब है कि जो स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन जो सारे कार्बोहाइड्रेट हैं वो स्टार्च नहीं है, क्योंकि चीनी ने अपना कलर नहीं बदला। चीनी एक कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर है? आई होप आपको ठीक से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते हुए आयोडीन की कुछ बूंदें मिस्टी के मोजे पर तथा उसकी शिक्षिका की साड़ी पर गिरी। जब लैब में आयोडीन का यूज़ कर रहे थे तो उस टाइम पे आयोडीन की कुछ जो बूंदें होती हैं वो मिस्टी एक बच्ची है जिसकी सॉक्स पे गिर जाती हैं, मोजों पे गिर जाती हैं, ठीक है, और कुछ बूंदें जो उनकी टीचर होती है उसकी साड़ी पर गिर जाती है। साड़ी पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गई। साड़ी पे जब बूंदें गिरी तो वो नीली काली हो गई, मोजे पर आयोडीन का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है कि साड़ी पे तो जब बूंदें गिरी तो उसका कलर चेंज हो गया, नीली काली हो गई जो बूंदें थी, लेकिन मोजों पर जब गिरा तब वो उसका कलर नहीं बदला। ऐसा क्यों? तो देखो, साड़ी का रंग नीला काला हो गया, क्यों? क्योंकि उसमें क्या था? स्टार्च। क्योंकि स्टार्च पर जब आयोडीन का विलयन डाला जाता है तो कलर क्या होता है? नीला काला। ये मस्ट है कि जब स्टार्च पर आयोडीन का विलयन डलेगा तब वो नीला काला होगा। इसका मतलब जहाँ कहीं अगर आप सॉल्यूशन डाल के देखते हैं और नीला काला चेंज हो जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च है। क्लियर? जो आयोडीन के साथ में प्रतिक्रिया करता है। लेकिन मोजों का कलर चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मोजों में वो स्टार्च था ही नहीं, ठीक है। जो मोजों में स्टार्च नहीं था तो उसका कलर भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कदन को एक स्वास्थ्यप्रद आहार क्यों माना जाता है? कदन मतलब मोटे जो अनाज है उनके बारे में बात हो रही है। क्या केवल कदन खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं? चर्चा करें। तो देखो, कदन एक स्वास्थ्यप्रद आहार तो है, लेकिन सिर्फ कदन खाने से, केवल कदन खाने से, मोटे अनाज खाने से हमारे शरीर के पोषण की सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो मोटा अनाज है उसमें उच्च मात्रा में फाइबर है, प्रोटीन है, खनिज होते हैं, लेकिन हमारे शरीर को तो वसा की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, वृक्षांश की भी ज़रूरत होती है, पानी की भी ज़रूरत होती है। तो सारे जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं इससे पूरी नहीं हो सकती है। इसके लिए हम कहेंगे कि केवल कदन खाने से हमारे शरीर की सारी पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती है। बाकी के जो पोषक तत्व हैं उनको भी शामिल करना जरूरी है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, आपको विलयन का एक नमूना दिया गया है। आप इसके आयोडीन विलयन होने की संभावना की जांच कैसे करेंगे? आप विलयन का एक नमूना, एक सॉल्यूशन दिया गया है आपको। अब आपको बताना है कि इसमें आयोडीन विलयन होने की संभावना पूछी गई है, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है, विलयन है, ये आयोडीन हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें स्टार्च पे इसकी 2 बूंदें स्टार्च पे डाल के देखनी होंगी। अगर स्टार्च पे डालने पर इसका रंग जो है नीला काला अगर होता है तो इसका मतलब है कि ये आयोडीन का विलयन है। अगर चेंज नहीं होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये आयोडीन का विलयन नहीं है। तो हम किसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे, प्रतिक्रिया करवाएंगे? स्टार्च पे इस आयोडीन, ये जो विलयन हमें दिया गया है, इसकी 2 बूंदें डालेंगे। कलर अगर नीला काला हुआ, नीला काला अगर चेंज हुआ, इट मीन्स ये आयोडीन का विलयन है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ठीक से समझ में आया हो। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। थैंक यू सो मच।